नमस्कार, मैं परवीन मन्नू और आप देख रहे हैं स्टे ब्लेस्ड विद मन्नू। जैसे कि आप सब जानते हैं, सावन मास का महीना चल रहा है और इस सावन मास के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इस महीने के ख़त्म होते ही हम सब का बहुत ही प्यारा त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन आ रहा है। इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है बहुत ही सिद्ध योग में आ रहा है, बहुत ही पवित्र समय में आ रहा है और इस बार जो रक्षाबंधन है वो 3 अगस्त का है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको इस 3 अगस्त वाले दिन दो बहुत ही विशेष सिद्ध योग बन रहे हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग प्लस दीर्घ आयु सिद्धि योग। ये समय अपने आप में बहुत ज़्यादा सिद्ध है, ये अपने आप में ही वरदान देने वाला है। लेकिन यदि छोटा सा का प्रयोग आप कर लेते हैं तो आपका सौभाग्य और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी जो भी सुख समृद्धि है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको भगवान जी की अति असीम कृपा प्राप्त होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रक्षाबंधन वाले दिन या उससे पहले ही अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस प्रयोग को रक्षाबंधन वाले दिन ही करना है। उससे पहले आप पूजा का सामान पहले से ही बाजार से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो रक्षाबंधन कुछ दिन बाकी हैं। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह का जो महायोग बन रहा है, सिद्धि योग पवित्र समय है, वो है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक। और इस समय में यदि आप इस प्रयोग को संपन्न करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो महासौभाग्य में बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके घर में नहीं है तो आप अपने घर के नज़दीक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर देखिए और वहाँ पर जाकर इस प्रयोग को संपन्न कर लीजिए। ये इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसको प्रयोग को संपन्न करने के बाद आपको एक और स्टेप है जो करना है, वो मैं बाद में बताती हूँ। यदि आपके घर के नज़दीक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति बाजार से अपने घर में ले आइए और उस दिन इस प्रयोग को अपने घर में ही संपन्न कर सकते हैं। एक थाली ले लीजिए, थाली जो घर में जूठी नहीं होनी चाहिए, घर में प्रयोग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ, जिसका कभी पहले प्रयोग ना किया हो, बाजार से लेकर आ सकते हैं। साथ में एक रेड कलर का रेशम का रुमाल प्लस एक रेशम की डोरी लेकर आ जाइए। रक्षाबंधन वाले दिन इस प्रयोग को आपने सुबह 9 बजे सुबह टाइम करना है। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे शाम को जब भी समय मिले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह समय 9 बजे के 12 बजे से पहले इस प्रयोग को संपन्न करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपने करना है, रक्षाबंधन वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर कहीं घर से दूर है तो वहाँ संपन्न मत कीजिए, अपने घर में ही भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति लेके आइए। वीडियो को पूरा जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसा योग लगभग 40 साल के बाद बना है। ऐसा समय बहुत ही दुर्लभ समय के बाद ऐसा समय प्राप्त होता है और ये योग 40 साल के बाद बना है। इतना पवित्र समय है कि यदि आप इस प्रयोग को संपन्न करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी दुर्व्यवहार हैं, जितने भी दुर्भाग्य हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। रक्षाबंधन वाले दिन आप उस थाली में रुमाल बिछा दीजिए, वहाँ पर डोरी रख दीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने या मंदिर में जहाँ भी आप इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं, थाली में चंदन, केसर, कनाबा और सरसों के बीज रखने हैं। साथ में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है भगवान श्री कृष्ण जी की आरती के लिए। आप जिस समय आप इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं उस समय सरसों के जो बीज हैं उससे भगवान श्री कृष्ण जी की नज़र उतारिए और भगवान श्री कृष्ण जी की नज़र उतारने के बाद इस सरसों के बीज को आप अपने पीछे फेंक सकते हैं। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद केसर, चंदन को आपस में मिक्स करके भगवान श्री कृष्ण जी को तिलक लगाइए। साथ में राधा रानी जी को भी तिलक लगा दीजिए। उसके बाद आप श्री कृष्ण जी के हाथ में राखी बांधकर राधा रानी जी के हाथ में राखी बांध दीजिए और अपने दोनों हाथ जोड़कर वहाँ पर बैठ जाइए। भगवान श्री कृष्ण जी को अपना भाई मानते हुए उनसे अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दुख दर्द है, उनको दूर करने की प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं कि इस समय रक्षाबंधन वाले दिन भाई अपनी बहन
की रक्षा का वचन देता है और बहन भी भाई की रक्षा का वचन देती है। तो आप भी कृष्ण को भगवान अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी सुरक्षा का वचन ले सकते हैं। जिस समय आप प्रयोग शुरू करते हैं उस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इस प्रयोग को यदि आप घर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि घर के अलग अलग सदस्य अलग अलग थाली लेकर, अलग अलग पूजा का सामान लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के सामने अपनी अपनी विश को रखकर इस प्रयोग को करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप परिवार के सभी सदस्य मिलकर भी एक जगह पर एक ही थाली में इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। ये प्रयोग कोई ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं के लिए ही है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर कोई इस प्रयोग को कर सकता है भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानते हुए। आप देखेंगे कि अगले दिन से ही इस प्रयोग का चमत्कार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप में एक विशेष आकर्षण आएगा, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका जो भी दुर्भाग्य है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब सौभाग्य में बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, इसे आप संपन्न जरूर कीजिए, प्लीज़ इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ समय के बाद ऐसा योग बनता है। ये छोटा सा प्रयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, आप इसे ज़रूर संपन्न कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी मिले और आपके सदकर्म में और ज़्यादा वाधा हो। क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ हम खुद अपने लिए करते हैं और साथ में दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो उनको भी बहुत लाभ मिलता है और आपके अच्छे कर्मों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करते हुए साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण और जय श्री राधा कृष्ण, राधे रानी जरूर लिखिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे ब्लेस्ड।